एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं टोरबाज इस फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म में मेन लीड में हम संजय दत्त सर और नरगिस फाकरी मैम को देखते हैं। और सीरियसली कहा जाए तो ये फिल्म आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। 2 घंटे की ये फिल्म है। 2 घंटे के बाद आप एक ऐसे सफ़र से गुजरोगे जहाँ पर आप सभी को दुनिया की एक एक्चुअल रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। सो आज मैं आपको इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जो जितने भी अफगानिस्तान के बच्चे हैं, उन सभी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वाले किडनैप कर कर उनका ब्रेन वॉश करवा कर उन्हें एज अ सुसाइड बॉम्बर की तरह भेज देते हैं, जहाँ पर ये सारे बच्चे लोगों की कॉलोनीज में जाकर बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करने में सक्सेसफुल हो चुके थे। अब यहाँ पर इन सारे बच्चों को किडनैप करने का काम कजार नाम का एक आतंकवादी करता था, जिसे अफगानिस्तान में जिहाद का रंग फैलाना था। इसी वजह से वो बच्चों को अपना टारगेट बनाता था, क्योंकि बच्चों की यही कच्ची उम्र में अगर उन्हें बंदूकों और उसे साथ इन सारे मिसाइलों की ट्रेनिंग दी जाए तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस जिहाद को समझ पाएंगे। इसी वजह से वो ज़्यादातर अपना टारगेट बच्चे और औरतों को करता था। अब इसी टारगेट में एक बाज नाम का एक लड़का था, जिसकी माँ एक सुसाइड बॉम्बर थी, और जिस वक्त वहाँ पर पुलिस वाले उनके गांव को रेस्क्यू करने आए थे, तभी बाज की मदर ने खुद की जान दे दी थी, जिसकी वजह से बाज उस गांव को छोड़कर भाग गया था और वो बहुत दूर निकल चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कजार कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी देता है, जिसमें वो ये कहता है कि अगर अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो इन सभी लोगों को मार डालेगा। इसी वजह से जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वो ये डिसाइड करती है कि वो उन तालिबान के जितने भी गांव है उन सभी के ऊपर वो बॉम्बार्डिंग कर देगा। और ये बॉम्बार्डिंग की वजह से कजार की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और उसने जितने भी लोकलाइट्स थे उन सभी को आतंकवादी ग्रुप में शामिल होने के लिए कह दिया था। इसी वजह से जितने भी बच्चे, औरतें और उसके साथ जो भी लोग थे, वो सभी तालिबान यानी कजार के आतंकवादी ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया करते थे। अब यहीं पर ही हम नासिर नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो इंडिया से अफगानिस्तान आया था, जहाँ पर वो अपनी एक साथी आयशा के साथ एक बहुत बड़ा कैंप खोलना चाहता था। और ये कैंप कुछ ऐसे बच्चों के लिए था जो वहाँ के आउटसाइडर्स बच्चे हैं, यानी जिन्हें आतंकवादी ग्रुप्स वगैरह हमेशा किडनैप करते हैं, उन बच्चों के लिए वो एक तरह का ऑर्फनेज क्रिएट करना चाहता था, जहाँ पर वो उन्हें बेसिक एजुकेशन और मॉरल एजुकेशंस वगैरह दे दिया जाए। अब यहाँ पर नासिर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उसकी वाइफ लगी थी। एक्चुअली उसकी जो वाइफ और उसका बेटा था, वो दोनों इस प्रोजेक्ट में लगे थे। और एक दिन उसकी वाइफ और उसका बेटा एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर ये तीनों लोग उस छोटे बच्चे को एज अ भाई की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एक दिन उस बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद जब नासिर, आयशा और उसके साथ उसका बेटा, ये तीनों लोग मार्केट की प्लेस में गए थे, तभी वो लड़का वहाँ पर आता है जो एज अ सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आया था, और एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें नासिर ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया था। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट था ये उसकी वाइफ का था। इसी वजह से वो अपनी वाइफ को हमेशा याद करता था और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुका था, जहाँ पर आयशा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि अगर वो इन सब से मूव ऑन करेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम कैंप्स के कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपनी अपनी एक तरह के ग्रुप बना चुके थे, और इन सारे ग्रुप्स में ये डिस्कशन चल रहा था कि उनमें से एक लड़के बास के पास एक बहुत बड़ी क्रिकेट की बॉल आई है, जो एक एक्चुअल सीजन बॉल है, और सभी इस बॉल को देख के थोड़ा बहुत एक्साइटेड थे। इसी वजह से वो सभी बास के साथ खेलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर बास जो था, वो कुछ बच्चों के साथ न खेलने की वजह से जो बाकी के बच्चे थे वो थोड़े बहुत नाराज़ होकर साइड में ही बैठ जाते हैं। जिसके बाद उसी रास्ते से नासिर गुजरता है, जो इन सारे बच्चों को खेलता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो इन बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मैचेस करेगा। इसी वजह से वो बास के हाथ से बॉल लेता है, और तब इन सारे बच्चों का वो ग्रुप बनाता है, जिसमें वो इन सभी लोगों को एज अ मैच वगैरह खिलवाएगा, और उसके साथ इन सभी लोगों को वो ट्रेन वगैरह करेगा। एक्चुअली इन सारे बच्चों को क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ये सारे क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि नासिर भी अब इन बच्चों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुका था, और धीरे धीरे उसने इन सारे बच्चों की टीम बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर कजार जो था,
वो और बच्चे पाना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शख्स को अपॉइंट किया था ताकि वो इन सारे बच्चों को किडनैप कर सके, लेकिन उस शख्स ने उसकी इस रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बच्चे अपने कल को यानी अपने सपने वगैरह तोड़कर एक आतंकवादी की ज़िंदगी जिए। इसी वजह से कज़ार उसी शख्स को मार डालता है, जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि कज़ार इन सारे बच्चों की खोज में था, जिसमें बाज भी शामिल था। अब यहाँ पर बाज और उसे ऐसा जो बाकी के टीम मेंबर्स थे वो धीरे धीरे टीम बनाना स्टार्ट कर चुके थे और ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिकेट वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिए थे। इसी वजह से नासिर को ये आइडिया आता है कि अगर इन्हें अगर एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो शायद से ये बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। इसी वजह से वो उन्हें शारियार नाम के एक क्रिकेटर के पास भेजता है, जहाँ पर उसकी एक क्रिकेट एकेडमी थी और अगर वो क्रिकेट एकेडमी में उनके बच्चे सीखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शारियार जो था वो नासिर को ये कहता है कि हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते जो कैंप्स वगैरह में इन्वॉल्व है, इसी वजह से हम इन बच्चों को नहीं लेते क्योंकि हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इसी वजह से नासिर जो है वो शारियार को ये कहता है कि अगर उसने मेरे टीम के साथ एक मैच खेल लिया, अपने बच्चों की टीम और मेरे बच्चों की टीम के साथ अगर एक मैच खेल लिया और उस मैच में अगर उसके बच्चे जीत गए तो फिर वो इन सारे बच्चों को कभी भी तुम्हारे एकेडमी में नहीं भेजेगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे इस मैच में जीतते तो मैं तुम्हारे एकेडमी में अपने बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगा। और तब शारियार भी इस बात को मान लेता है, जिसके बाद नासिर एक इंडियन बंदे को बुलाता है जो इन्हें क्रिकेट वगैरह की ट्रेनिंग देगा और तब इनकी क्रिकेट ट्रेनिंग धीरे धीरे शुरू होती है, जहाँ पर जितने भी कैंप्स के अलग अलग बच्चे थे वो सब भी इनके क्रिकेट के टीम में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे इनकी टीम काफ़ी बड़ी होती जाती है। अब यहाँ पर कज़ार जो था वो बच्चों की खोज में था क्योंकि उसे धीरे धीरे सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह बनाने थे ताकि वो अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम कर सके। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन्स ने न्यूज़ पोर्टल्स में ये कहा था कि कज़ार की एक बम्बार्डिंग के वक्त मौत हो चुकी है और ये शायद से उसका एक फेक ड्रामा था क्योंकि वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो लोगों को इस बात से रिलीव कराना चाहते थे कि अगर कज़ार मर गया तो पूरी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कज़ार जिंदा था और वो इन सारे बच्चों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो इन सारे बच्चों के पीछे अपने आदमी वगैरह लगा देता है ताकि वो इन सारे बच्चों को लेकर इन्हें आतंकवादियों की ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कज़ार का जो आदमी था हबीबुल्ला, उसने इन सारे बच्चों को खोज लिया था और तब बाज सहित वो उसके टीम के कुछ 3 लड़कों को ले गया था, जिसके बाद इनकी आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। और जब ये बात नासिर को पता चलती है तब वो ये डिसाइड करता है कि वो कज़ार से मिलकर इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी वजह से नासिर अपने सेक्रेटरी से बोलकर कज़ार से कम्युनिकेट करवाता है, जिसमें कज़ार के लोगों से उसकी मुलाकात होती है और तब हबीबुल्ला से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पर वो हबीबुल्ला को सारी बात बताता है। लेकिन हबीबुल्ला उसकी बात से परेशान होकर उसे मारना स्टार्ट करता है, जिसके बाद वहाँ पर कज़ार आता है और तब नासिर जो था वो कज़ार से ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो इन सारे बच्चों को खेलने देगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पर कज़ार नासिर को ये बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये अब अपने मकसद के काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नासिर उसे ये नसीहत देता है कि अगर वो सिर्फ एक मैच खेलने की इन लोगों को परमिशन देगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये मैच अफगानिस्तान के टीवीज़ पर आएगा और जितने भी कैंप्स के लोग हैं जो कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बेदर्दी से काट रहे हैं उन लोगों के लिए ये बच्चे एक मिसाल की तरह पैदा होंगे। इसी वजह से कज़ार कैसे तो भी कर इस बात को मान लेता है और फ्राइडे को ये मैच तय होती है, जहाँ पर नासिर इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन कज़ार के लोग इन बच्चों के ऊपर नज़र रख रहे थे ताकि ये बच्चे वहाँ से भाग ना निकले। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि मैच का टाइम आ चुका था और धीरे धीरे इनकी ट्रेनिंग्स भी पूरी हो चुकी थी, जहाँ पर मेन मैच के दिन में सबसे पहली जो बैटिंग का मैच था वो सरियार की टीम को मिलता है, जहां पर सरियार की टीम ने कम से कम 168 रन्स बनाए थे विद 10 विकेट्स। और तब ये अगली मैच स्टार्ट होती है जो नासिर के टीम के बीच थी। अब यहाँ पर नासिर की टीम में बाज और वगैरह जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स थे वो इतने ज़्यादा खास नहीं थे। इसी वजह से वो कैसे तो भी कर जी जान से ट्राई करते हैं और तभी बाज की बारी आती है जो चौके छक्के वगैरह मारकर कैसे तो भी टीम का स्कोर 138 तक
पहुंचाता है, लेकिन 140 तक आते आते बाज भी आउट हो जाता है। इसी वजह से अब पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी। जहां पर दूसरे लड़के आते हैं जो थोड़ा बहुत बुरा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। और तभी मैच ऐसा चलते चलते 10 रन्स में बीत जाता है, जहां पर 3 बॉल में उन्हें 10 रन्स बनाने थे और वो एक भी रनआउट वगैरह या फिर कौन सा भी विकेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इसी मैच के बीच एक कमज़ोर प्लेयर आता है जो एक शॉट मारता है और तभी वो रन्स लेना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अचानक से दो रन लेते वक्त उनकी रनआउट वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पर अंपायर ये फैसला सुनाता है कि जब वो लड़का यानी जो कमज़ोर लड़का था वो स्टंप ग्रीस के आगे पहुंच चुका था, इसी वजह से वो आउट नहीं है। और तभी उनके सिर्फ 3-4 रन बचे थे इन 2 बॉल्स। इसी वजह से जो कमज़ोर वाला लड़का था वो एक चौका मारता है और ये मैच जीत जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी हबीबुल्ला जो था वो इन तीनों बच्चों को ले जाने ही आया था कि तब तक वहाँ पर नासिर आता है जो हबीबुल्ला के ऊपर हमला करता है। और ये जो तीनों बच्चे थे जिसमें बास भी इन्वॉल्व था, उसने खुद के ऊपर एक बॉम्ब लगा लिया था। जिसके बाद वहाँ पर गोलीबारियाँ शुरू होना स्टार्ट होती है और तब 2 बच्चों के बम्स फट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बास जो था वो भागते भागते कजार की तरफ जाता है, जहाँ पर नासिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कजार की तरफ भागे जा रहा था और कजार ये दृश्य देख के थोड़ा बहुत डर चुका था। जिसके बाद बास जो था वो कजार के पास जाकर ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत देखूंगा, और इतना ही कहते वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद उसके जो बॉम्ब था वो फट जाता है और तब कजार और बाज इन दोनों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कहानी थोड़े दिन बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर बाज के फ्यूनरल पर नासिर ये कहता है कि बाज ने अपना बलिदान देकर इन सारे बच्चों को एक नई जिंदगी प्रोवाइड करी। और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है विद अ नोट कि बाज कि अगर अपनी मकसद को तुम पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मकसद ज़रूर एक बार पूरा होगा। तो फिर यार ये थी तोरबाज इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बात करते हैं इसके कुछ शॉर्ट रिव्यूज़ की। तो फिर यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा यूनिक टॉपिक पे बेस्ड है, और उसके साथ ये जो फिल्म है ये क्रिकेट के टॉपिक पे बेस्ड होने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारा एक्टिंग और उसके साथ काफ़ी सारे इमोशन भी जोड़ा गया है। इसी वजह से ये फिल्म आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करते हैं संजय दत्त सर की एक्टिंग की। तो उन्होंने अपने रोल को काफ़ी बखूबी से निभाया है। जिस हिसाब से वो एज अ क्रिकेट कोच दिखे हैं, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा यूनिक वे में उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी और इस कंप्लीट फिल्म का रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।